चलिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर आपका रिकॉर्डिंग जो करवाई जा रही है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर 1। अब सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है पहले तो ये समझें, उसके बाद वाइट बोर्ड पे फॉर्मेट बना के बताऊंगा और उस फॉर्मेट के अंदर जो जो चीज़ें पुट की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं वो चीज़ें हम आज समझेंगे। सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम ये है कि जब आपने किसी स्मॉल स्केल के बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्मॉल स्केल का बिजनेस चला रहा हूँ और मेरी एक शॉप है, वो करियाना की है या किसी भी चीज़ की शॉप है। अब उसके पूरे एक महीने के बाद या पूरे एक साल के बाद कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है या कितना मुझे लॉस हुआ है, इसको फाइंड करने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है वो चीज़ अभी फॉर्मेट आपके सामने आएगा, जिससे आप पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मेट क्या है देखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम है और इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए सबसे टॉप पे उस बंदे का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ अपना टॉप पे नाम लिखूंगा। नंबर 2 पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस। और नंबर 3 पे लिखेंगे वो डेट जिस साल आप अपना ये अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। आप अगर पूरा साल एंड होने पे 31 दिसंबर में बना रहे हैं तब भी ठीक है, या जो डेट आपने डिसाइड की है वो या जो क्वेश्चन क्या है वो लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे खुद से सपोज किया फॉर द ईयर एंडेड, जो साल खत्म हो रहा है वो मैंने अपना रखा 31 दिसंबर 2000 जो भी। अगर मैं 20 का बनाना चाह रहा हूँ या 21 का तो वो डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद ये सिंगल एंट्री का फॉर्मेट जिसके अंदर सबसे पहले डिटेल और यहाँ पे रुपीस। इस डिटेल और रुपीस में सबसे पहली चीज फॉर्मेट लिखी जाती है वो है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, एक ओपनिंग कैपिटल होता है और एक क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल वो जब आप पूरा साल जहां पर एंड कर रहे हैं वो डेट क्या है 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को जो आपके पास पैसे होंगे, जो सरमाया आपके पास होगा वो है क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद इस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड जो चीज होती है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 2021 के अंदर रहते हुए हम किसी भी महीने में अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ करें फॉर पर्सनल यूज एंड प्राइवेट यूज। आप 2000, 3000 के जितने भी पैसे बिजनेस से विड्रॉ करेंगे वो ड्राइंग है, और ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग। एक आंसर आ गया। उसके बाद उस आंसर में से लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल का दूसरा नाम है फर्दर। फर्दर कैपिटल और फ्रेश कैपिटल क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान आप अगर अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट लेकर आ रहे हैं, एक तो जिससे आपने बिजनेस शुरू किया और एक जो साल के एंड में, एक वो कैपिटल जो आप उस साल के अंदर आपके पास कोई पैसा आया और आपने बिजनेस में लगा दिया। एग्जांपल मेरे पास मेरी 2 गाड़ियां थी, उनको मैंने सेल आउट किया, 25 लाख रुपए बना, उस 25 लाख को मैंने अपने बिजनेस के अंदर डाल दिया। वो फ्रेश कैपिटल है, वो फर्दर कैपिटल है। साल के दरमियान में कोई भी पैसा जो आप बिजनेस में इन करेंगे वो है फ्रेश कैपिटल, और वो यहां से माइनस होगा। इन दोनों के लमसम जो ऐड होके आएगा माइनस होके जो जवाब आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से फिर एक चीज माइनस करनी है वो है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सा, जो साल के शुरू में आपके पास जो पैसा था वो है
है ओपनिंग कैपिटल। अब ये दो चीजें ऐड, तीसरी चीज फ्रेश कैपिटल या फर्दर माइनस, चौथी चीज ओपनिंग कैपिटल माइनस, और आखिरी चीज जो माइनस होती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब ये भी चीज माइनस कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा अगर तो वो पॉजिटिव में हुआ, कैलकुलेटर ने आंसर प्लस में दिया, तो वो होगा प्रॉफिट पूरे साल का। अगर आंसर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब हुआ आपको पूरे साल बाद उस बिजनेस में नुकसान हुआ। ये था उस सिंगल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट। आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्लोजिंग कैसे फाइंड आउट होता है, ट्राइंग का पैसे कैसे मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर, फ्रेश ओपनिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैसे कैसे फाइंड होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको डिटेल